नमस्कार बच्चों, मैं फिर से सृष्टि फंडा के मंच पे हूँ। सेकंड पार्ट जो हमारा 6 चैप्टर जो क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट था हिस्ट्री का, उसके बारे में हम आगे से डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन चैनल की मिलती रहे। इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्या, पहले वो बात कर लेते हैं लिटरेरी सोर्सेस के बारे में, डेट्स इन हिस्ट्री के बारे में, और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे अपने जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो चीजें हैं उनको कैसे हम मर्ज करते हैं उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हमारा मेन मोटिव है लिटरेरी एंड द डेट्स इन हिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट विद द लिटरेरी सोर्सेस। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लिटरेरी क्या है, लिटरेचर से संबंधित है। किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। ठीक है, लिटरेचर अब पढ़ते हैं ना कि इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, है ना। अभी हमारे ये जब हम टाइम टेबल लिखते हैं तो भी हमारा है कि हमारा जो टर्न है वो इंग्लिश लिटरेचर का है आज, है ना, या इंग्लिश लैंग्वेज जो बुक है उसका है। तो उसी की बात कर रही हूँ मैं, साहित्य की। जब हम किसी एक बुक को एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, टाइम के ऊपर लिख देते हैं किसी चीज पे, जैसे आपने बहुत नाम सुना होगा आर्यभट्ट की बुक के बारे में ना, आर्यभट्ट, तो उसके बारे में। तो इस तरीके से कोई एक बुक, अब रामायण है, रामायण में क्या है, स्टोरीज हैं, है ना, बहुत सारी 100 ऑफ स्टोरीज है। एक व्यक्ति है, उनके बारे में पूरा साहित्य लिखा गया है, पूरी जीवन कथा लिखी गई है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे पार्ट्स हैं जिनके बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे अपने लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। उससे पहले आपको बताऊं एक मेनू स्क्रिप्ट। अब ये मेनू स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट्स भी कह सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है, मेनू मीन्स होता है, यहाँ पे मैन आप अलग कर लीजिए इसको, मैन प्लस स्क्रिप्ट। एक मैन है जो स्क्रिप्ट लिख रहा है ना। जैसे आज हमारी जो कहानियां हैं, ड्रामा है ना, उनपे जो फिल्म बनती है उनमें क्या होता है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि ये हीरो ये बोलेगा, विलन ये बोलेगा, हीरोइन ये बोलेगी, फलाना ढिमाका, सबके बारे में। तो मैन स्क्रिप्ट मतलब जो आदमी है ना, जो मनुष्य है, स्क्रिप्ट उसकी जो लिखावट है ना, जो उसने खुद लिखा है। जैसे ये चीज मैं अपने हाथ से लिख रही हूँ, कहीं से छप के नहीं आ रही है, तो ये क्या कहलाएगी, मैन्युस्क्रिप्ट। जब कोई चीज हमें हिस्टोरियन के ऐसे लिटरेरी सोर्सेज में मिले जो खुद उन्होंने लिखे हैं, चाहे वो लिखे हों, किन चीजों पे लिखे हैं ये भी जरूरी है। जैसे उन्होंने लिखे हैं पाम लीव्स पे, है ना, पत्तों पे, बड़े बड़े पाम के, या उन्होंने लिखे हैं बिच ऑफ ट्री, जो ट्री की बिच होती हैं, शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उनके जो कवर निकलते हैं, है ना, उनके ऊपर लिखा है, तो उनको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। या कपड़े पे लिखे गए हैं, नक्काशियां बनाई गई हैं, तो इनको हम मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये आपको लिटरेरी सोर्सेज से पहले समझना जरूरी है कि क्योंकि बहुत सारे जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज है वो हमें एज वेल एज मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं। जैसे जो राजा लोग हैं उनके दरबार में जब जो चीज हो रही होती थी, जैसे आज हमारे कोर्ट है ना, वहां पे क्या होता है कि एक जज बैठा है, वकील है, और जो मुल्जिम है और जो कोई या इनोसेंट है जो भी है उसके बारे में। तो वो क्या होता है, एक नीचे स्टेनोग्राफर बैठा होता है, वो सब चीजें नोट करता जाता है कि वकील ने ये बोला, जज ने ये जजमेंट सुनाया, जो इनोसेंट है या जो कल्प्रिट है उसने ये अपना स्टेटमेंट दिया, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो सेम ऐसे ही जब हमारे राजा किंग्स का जब दरबार लगता था, वहां पे जो चीजें होती रहती थी उनके बारे में, जो वहां पे एक बैठाले जाते थे मंत्री, उनका काम ही यही होता था कि वो क्लर्क जो थे वो उस टाइम में जो चीजें रोज हो रही उनको लिखते जाते थे। तो ये चीजें हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिली हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अपने लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिलीजियस एंड सेकुलर। जैसे कि आपको बता चुकी हूँ, रिलीजियस जो कि धर्म से संबंधित है, और सेकुलर मीन्स जो हमारे समाज से संबंधित है। ओके, समाज से संबंधित जो हमारे लिटरेचर्स हैं, साहित्य हैं। तो सबसे पहले धर्म से संबंधित वाले समझते हैं, वो कौन है। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ जो हिंदू ने जो धर्म लिखा है उसको ही हम रिलीजियस लिटरेचर में डालते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, कोई भी धर्म से संबंधित। तो सबसे पहले रिलीजियस लिटरेचर में हम किसको लाते हैं, किस कैटेगराइज करते हैं, जैसे द वेदास, जो हमारे
चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनको द उपनिषद है ना, 300 प्लस जो हमारे उपनिषद है, पुराण है, द एपिक, एपिक में कौन सा आ जाएंगे, रामायण एंड महाभारत है ना, ये भी हमारे एपिक है। तो ये भी हमारे धर्म में आएंगे क्योंकि हम राम भगवान को क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। जो महाभारत में श्री कृष्ण जी हैं उनको हम क्या मानते हैं, भगवान। तो ये कहाँ से आप किसमें आएंगे, रिलीजियस में। फिर पिटक्स ऑफ बुद्धिस्ट, जो ये हमारे पिटक्स कहते हैं। एक्चुअली जो बुद्ध की जो साहित्यिक धर्म से संबंधित जो बुक्स हैं उनको पिटक्स कहा जाता है, ठीक है। 3 पिटक्स हैं, तो जिसमें बुद्ध से संबंधित उनके जीवन की जीवनियां है, जो सबसे छोटी, जो सबसे पहला जब जीवन उनका बॉर्न से लेके और वो बचपन जो है वो एक पिटक में है, फिर वो जब सन्यासी बनते हैं वो दूसरे पिटक में, उनकी शिक्षाएं तीसरे पिटक में हैं। तो 3 पिटक्स हैं बुद्धिस्ट के, वो भी हमारे रिलीजियस लिटरेचर में आते हैं। द अंगस ऑफ द जैन, और जैन का जो साहित्य है, जो उन्होंने धर्म के लिए लिखा है कि किसमें हमें जैन धर्म अपनाने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं, जो भी उनके धर्म से संबंधित है, महावीर जी ने जो भी अपने उपदेश दिए हैं वो उन्होंने उनको बुक को नाम दिया है अंगास। तो ये सारे किसमें आएंगे, ये धर्म से संबंधित है, तो ये रिलीजियस लिटरेचर में आएंगे। अब हम आ जाते हैं सेकुलर, वर्ड से भी समझ में आता है, सेकुलर मीन्स होता है सामाजिक, है ना। तो समाज से संबंधित लिटरेचर, अब ये समाज और धर्म अलग है। तो जैसे अभी अर्थशास्त्र, जो हमारे कौटिल्य बहुत फेमस हमारे रणनीतिज्ञ, उनको कुछ भी आप कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, उन्होंने एक राष्ट्र अखंड भारत का एक सपना था, चाणक्य के नाम से बहुत लोग उनको जानते हैं। तो उनकी एक बुक थी अर्थशास्त्र, ये समाज से है। एक्चुअली इसमें कोई धर्म के बारे में नहीं है, इन्होंने उसमें शिक्षा दी है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, उन्होंने समझाया है कि अगर कोई राजा है तो उसको किस प्रकार से अपनी जो प्रजा है और किस तरीके से युद्ध नीतियां बनानी चाहिए, किस तरीके से अपने राज्य को विस्तार करना चाहिए, किस तरीके से जो एक राजा है उसके क्या क्या दायित्व हैं, अधिकार हैं, किस तरीके से उसको एक अखंड राज्य को स्थापित वो कर सकता है, इन सब के बारे में उन्होंने अर्थशास्त्र में बताया। बहुत सारे विज्ञान से संबंधित भी उन्होंने और मैथमेटिक्स से भी संबंधित उन्होंने चीजें उसमें बताई हैं। तो ये बुक समाज के लिए है, उसके उत्थान के लिए लिखी गई है। तो ये सेकुलर सामाजिक जो लिटरेचर है, साहित्य है, उसमें काम की जाएगी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इंडिका। ये एक मेगस्थनीज नाम की, यहाँ पे लिख दूं मैं, कौटिल्य, एंड ये थे एक मेगस्थनीज थे, ठीक है, जो कि एक ट्रैवलर थे, वो इंडिया आए थे और इसीलिए उन्होंने ये जो इंडिका है ये बुक का नाम है। तो इंडिया के ऊपर उन्होंने बुक लिखी, इसलिए उसका नाम उन्होंने इंडिका दिया। इसमें बेसिकली उन्होंने जो राजा थे इस टाइम उनके बारे में लिखा और उनके साम्राज्य के बारे में ये बताया कि कौन सी नदियां हैं, किस तरीके के मिनरल्स यहाँ मिलते हैं। और बहुत आप जानकर आपको अच्छा लगेगा कि उस बुक में इंडिया की इतनी तारीफ है कि उस बुक को पढ़ने के बाद या लिखने के बाद लगभग जो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास वैसे लिटरेचर्स नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें हमें उनके बारे में पता चलती हैं इंडिका बुक से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अभिज्ञान शाकुंतलम, ये शायद आपने नाम भी सुना होगा, और ये लिखा है कालिदास जी ने, ठीक है। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, एक राजा है और एक है शकुंतला है, उनके ऊपर एक पूरी बुक लिखी है। तो ये क्या है, एक ड्रामा है ना, इसके ऊपर बहुत कई ड्रामे किए जाते हैं। तो ये भी समाज से संबंधित है, यहाँ धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इस तरीके से हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने एक नए टॉपिक के पास, डेट्स इन हिस्ट्री। हम अपनी हिस्ट्री में डेट्स को कैसे काउंट करते हैं। BCE, CE या फिर AD। ये आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं एग्जैक्टली, तो हमें ये 3 जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, ये अक्सर हमारे जो सन है उनके पीछे लगे हुए हमें दिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनको समझते हैं। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि एग्जैक्टली ये है क्या, ओके। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाते हैं, 0 और ये यहाँ पे ये है आपका CE, just suppose that, ओके, और ये है BCE। इसको समझने से पहले इनकी फुल फॉर्म पहले पढ़ लेते हैं, ओके। फुल फॉर्म क्या है, B for before, C for Christ and E for era। era means होता है एक्चुअली टाइम या समय या काल, आप कुछ भी कह सकते हैं। सेम ऐसे ही CE, C को आप क्रिस्ट भी
यहाँ पे है बिफोर क्रस्ट एरा और ये है क्रस्ट एरा, या फिर इसको हम कह सकते हैं कॉमन भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉमन और ई फॉर एग्जैक्टली एरा। ओके, तो जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये जो सन है, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो जीरो है, इसको आप वो टाइम समझ लीजिए जब हमारे जो जीसस थे, जीसस क्रिस्ट जो थे वो बॉर्न हुए थे, ठीक है। ये वो समय है, वो एग्जैक्टली सन है, जीरो टाइम। इसके पहले का समय ऐसा माना जाता है कि जो जब हमारे जीसस क्राइस्ट जो पैदा हुए हैं उसके पहले का जो समय है उसको हम BCE बिफोर क्रिस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा, इसको हम कॉमन भी कहते हैं, क्रिस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, और ये कॉमन एरा भी कहलाता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म समझ लीजिएगा, बिफोर क्रिस्ट एरा और कॉमन एरा या फिर क्रिस्ट एरा, ठीक है। इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो क्रिस्ट एरा, तो ये सन को कौन सा बताया मैंने, जहाँ पे जीसस क्रिस्ट ने हमारे बॉर्न हुए थे, उससे ठीक पहले का जितने सन आप आगे इधर आते जाएंगे वो BCE काउंट होगा, और ये हमेशा बैकवर्ड काउंट होता है। कैसा काउंट होता है, आपने पढ़ा डिसेंडिंग ऑर्डर, पढ़ा है मैथ्स में, घटते क्रम में किसी को पढ़ना, जैसे यहाँ पे क्या है, ये 9 है, यहाँ 8 हो जाएगा, 7 6, घटते क्रम में पढ़ेंगे इसको हम। और जब जीसस क्राइस्ट हमारे बॉर्न हो गए, जन्म ले लिया उन्होंने, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, 6 7 8 9 10 व्हाटएवर जो भी ईयर्स आते चले गए। तो इस आपको सीक्वेंस को याद रखना है। जीसस क्रिस्ट के पैदा होने के पहले के समय को हम BCE कहते हैं और वो हमेशा बैकवर्ड में चलेगा। जैसे आपने सुना होगा, या आप सुनते हैं कि 8000 BCE to 4000 BCE, मतलब कि ये हम कब के टाइम की बात कर रहे हैं, हम क्रिस्ट के जो जन्म के पहले की बात कर रहे हैं, और वो भी कैसे 8000 से बैकवर्ड चलेंगे, उल्टा चलेंगे 400, उतना और पुराना टाइम है। जबकि जब हम इधर की बात करेंगे तो हम यहाँ बात करेंगे 1200 CE to 1400 CE, मतलब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम अपने सन में। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, फुल फॉर्म भी याद हो गई होंगी। ये एक वर्ड रह गया AD, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, इसका जो फुल फॉर्म है वो एनो डोमिनी है। एग्जैक्टली जो एनो डोमिनी है ये हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो यूज करते हैं CE के प्लेसेस पे, या आप CE लिख दो या आप AD लिख दो, वो लगभग सेम ही कहा जाएगा। तो ये क्लियरेंस आइटम हो गया होगा आपको कि BCE, CE या AD क्या होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको समझने के लिए काम आती हैं, वो ये एक तरीका है हिस्ट्री की डेट समझने के लिए। आप समझ में आ गई होंगी पूरी। देखिए, ये जो टॉपिक है ये अलग से एक हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उनमें दिया है कि जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इन हिस्ट्री पीरियड, जो भी हमारा हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं किस तरीके से उनको डिवाइड किया गया है उनके पार्ट्स को। ओके, तो इसके लिए अगर हम मैप को समझने की कोशिश करें, लाइक ये हमारा इंडिया है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे, तो ये इंडिया यहीं से समझते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहला कौन सा है, हाई माउंटेन्स। हाई माउंटेन्स कहाँ है हमारे, यहाँ नॉर्थ में है ना, जो जम्मू एंड कश्मीर और जो भी नॉर्दर्न हमारे पार्ट्स हैं हमारे इंडिया के, वो। फिर दूसरा डिवाइड क्या है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ हम ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको एरिया समझना जरूरी है कि जो भी हम जिस जगह की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं वो किस तरीके से, वो कहाँ से उठाया गया है। तो इसलिए ये हम ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिस्ट्री में ज्योग्राफिकल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हाई माउंटेन्स की बात करते हैं, जो हमारे बिल्कुल नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर में है यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं फिर नॉर्दर्न प्लेन्स की, नॉर्दर्न प्लेन्स की, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, ये एरिया,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ना थोड़ा बहुत जो मध्य प्रदेश का जो ऊपरी एरिया है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, और थोड़ा सा यहाँ पे हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का बिल्कुल जो हमारा ईस्टर्न पार्ट आता है, यहाँ पे बिहार आ जाता है। ये कैसे एरिया, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स हमने डिवाइड कर लिया, जहाँ पे हमारी जो गंगा जी है वो नॉर्दर्न प्लेन एरिया में काउंट होता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट थर्ड आता है डेक्कन। डेक्कन एरिया कौन सा है, ये एग्जैक्टली जो ये एरिया है ना आपका मिड ऑफ इंडिया, जिसमें हम थोड़ा सा पार्ट कर्नाटका का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा लेते हैं, और ये इतना नीचे नहीं है, यहाँ तक का जो एरिया है एग्जैक्टली महाराष्ट्र कर्नाटका के, ये आपका डेक्कन पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट इज कम हियर, लास्ट है जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर आपको पता होगा, 3 साइड से वाटर से जो कवर्ड एरिया होता है, जो लैंड मास होता है, वो पेनिनसुलर है, और ये इसका जो शेप होता है ये इस तरीके से ट्रायंगुलर में है, इसलिए हम इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। तो ये जो हमारा एरिया है इस पार्ट्स में, तो बाय हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमने ज्योग्राफिकल जो इंडिया है इसको कितने ज्योग्राफिकल पार्ट्स में डिवाइड किया, बेसिकली 4 पार्ट्स में। इसमें डेजर्ट का भी एक एरिया है, यहाँ पे डेजर्ट भी आ जाएगा आपका, ठीक है, रेगिस्तान का एरिया भी आ जाएगा। तो ये पार्ट है जिनको भी हम समझेंगे कि कौन सा एरिया डेक्कन है या माउंटेन है, या वो किस तरीके से हिस्ट्री में हमारे किस काम आया है, हम उसको समझने के लिए काम करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड रह गया है मेरे जो लास्ट सेशन था उसमें भी, एक ये वर्ड है नुमिस्मैटिक्स। नुमिस्मैटिक्स क्या होता है, नुमिस मीन्स होते हैं नंबर्स प्लस मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, तो आप यहाँ पे मैथ्स कर लीजिए। तो नंबर्स की मैथ्स करना, और नंबर्स किस में आते हैं, हमारे पुराने टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्वाइंस में। तो स्टडी, STUDY, स्टडी ऑफ क्वाइंस, जो सिक्कों की पढ़ाई होती है, ठीक है, कौन से किस राज्य से हैं, किस राजा के हैं, रिसर्च करते हैं। इस रिसर्च को, इस स्टडी को हम बोलते हैं नुमिस्मैटिक्स। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं तो उसको मैथमेटिक्स बोलते हैं, ऐसे ही स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम बोलते हैं नुमिस्मैटिक्स। सो आई होप ये सेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली इसमें जो लिटरेरी सोर्सेज है काफी इंपॉर्टेंट है, BCEC का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों पढ़ते रहिए, और इस जो हमारी एपिडेमिक है, महामारी फैली हुई है इस टाइम, उससे बच के रहें, घर में रहें, पढ़ते रहें, और एंजॉय के साथ पढ़ते रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, और अपना जो वेल्थ है, जो आपकी विजडम है, उसको बढ़ाते रहें। सो गुड बाय इंडिया, हेल्दी इंडिया, टेक केयर।